अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, लेडीज़ शॉप पी के चैनल में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आई। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि बहुत सी ख़वातीन को इंटीमेट हाइजीनिक इश्यूज होते हैं और इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी फीमेल इंटीमेटली हाइजीनिक क्लीनिंग की टिप्स, जो कि आपको बहुत यूज़फुल वीडियो आज की आपको मिलेगी और बहुत इंफॉर्मेशन बढ़ी है आज की इस वीडियो में। जो टिप्स मैं आज आपको बताऊंगी, इनको इस्तेमाल में लाते हुए आप अपने इंटीमेट एरिया को क्लीन कर सकते हैं और इसको हर किस्म के इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। तो अपनी वीडियो को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जो फ्रेंड्स मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। मेरी केटी हेल्थ पेज को भी फॉलो कर लीजिए। तमाम जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आकर डायरेक्टली मुझे फॉलो और लाइक कर सकते हैं। तो चलिए भी आज की हम अमेजिंग वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, वेगिनिया इज अ बर्थ कैनाल। वेगिनिया के दो साइड होते हैं, एक लाइबा मेजोरा और एक लाइबा मिनोरा, जिनको मेडिकली वल्वा कहा जाता है। तो वल्वा को क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, वेगिनिया को नहीं होती, क्योंकि वेगिनिया में सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन जो है वो पाए जाते हैं। तो वेगिनिया में से बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जिनको लैक्टोबैसिलस कहते हैं, जिसमें से जो है वो लैक्टिक एसिड पैदा होते हैं, जो कि वेगिनिया के पीएच को एसिडिक कर देते हैं। तो इसके लिए आपको अपने वेगिनिया को जो वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि वेगिनिया में कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारी टिप नंबर 1 है, आपको मैं बताऊंगी कि आपकी जो वेगिनिया कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और किस वजह से हो सकती हैं। सबसे पहले आपके वेगिनिया में स्मेल इश्यूज हो सकते हैं। इसकी वजह ये है कि आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहन रही हैं और आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है, जिसकी वजह से आपकी जो वेगिनिया में स्मेल पैदा होने लगी है और बैक्टीरिया जन्म लेने लग जाएगा। इस तरह आपको सबसे पहले आपको अपने जो कपड़े हैं वो टाइट पहने छोड़ने होंगे और आपको कॉटन के जो ड्रेसेस हैं वो पहनना शुरू करने होंगे अगर आपको इस किस्म की कोई प्रॉब्लम है। तो दूसरे नंबर पे आ जाते हैं कि आपको अगर लिकोरिया वगैरह या वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तो उसको भी वेगिनिया के मेन इशू में शामिल किया जा सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा लिकोरिया हो रहा है या वाइट डिस्चार्ज, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें। और इसके अलावा आप अपनी डाइट में 1 प्याली डेली बेसिस पर जो है वो योगर्ट यानी कि दही का लाजमी इस्तेमाल करें। इससे आपको काफ़ी हद तक जो है वो आपकी रिकवरी हो जाएगी। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा हेयर रिमूविंग लोशन यूज़ करने की वजह से या क्रीम्स यूज़ करने से आपके जो वेगिनिया वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। ये भी आपके वेगिनिया की जो प्रॉब्लम्स है उसमें इंक्लूड किया जा सकता है, क्योंकि वेगिनिया का ब्लैक हो जाना बहुत ज़्यादा हेयर रिमूविंग लोशन या क्रीम यूज़ करने की वजह से हो सकता है। इसके अलावा आपकी स्किन, आपके वेगिनिया के जो लिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा लूज हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लोशंस या हेयर रिमूविंग क्रीम्स वगैरह यूज़ करें, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आप अगर पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पैड्स यूज़ करते हैं, इसकी वजह से भी आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव हो जाती है। इसकी वजह से भी आपको वेगिनिया की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और जब भी आप अपने जो प्राइवेट एरिया है आपका वेगिनिया है उसको आपने ड्राई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसको गीला रखेंगे तो उसमें बैक्टीरिया पैदा होगा, जिसकी वजह से आपको बहुत से जो है वो जो इश्यूज हो सकते हैं, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको ड्राई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने हेयर को रिमूव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप शेव का यूज़ करें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हेयर रिमूविंग क्रीम्स भी यूज़ करेंगे तो उससे भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए आज हम आपके साथ बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन लेके आए। मार्केट में बहुत से वेगिनिया वॉश जो है वो पाए जाते हैं जो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं। लेकिन आज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये लेडीज़ शॉप पीके का ब्रांड है और लेडीज़ शॉप पीके का मैं आपके साथ पहले ही बहुत से प्रोडक्ट्स यूज़ कर चुकी हूँ। सबसे पहले अपना जो प्रोडक्ट है हम सामने ले आते हैं। तो ये है हमारा डॉक्टर रशील का वाइटनिंग एंड टाइटनिंग फेमाइन वॉश यानी कि वेगिनिया वॉश जो है आपको ये बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको मुहैया करेंगे। और आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं। ये जो बॉटल है आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देगी और आपको काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगी। आपको स्क्रीन पे इनके व्हाट्सएप नंबर, लिंक्स वगैरह सब कुछ नज़र आ रहे होंगे, वहाँ से आप इनको डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। तो हम इसके डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं और तमाम के तमाम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं आपकी स्किन के लिए, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। तो ये आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स देंगे।
ये आपकी स्मेल इश्यूज जो है, आपके वगीनिया में जो स्मेल इश्यूज हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया टाइट कपड़े पहनने की वजह से आपको बहुत से इश्यूज हो सकते हैं, तो इसको ये खत्म करेगा। इसके अलावा आपके वगीनिया में अगर कोई फंगस वगैरह हो गई, इनके कोई बैक्टीरिया वगैरह, कोई इटैची, इनके खारिश वगैरह अगर आपको हो रही है, तो उसको भी ये कंट्रोल करेगा और उसको बिल्कुल खत्म करेगा और आपकी वगीनियल लिप्स को बिल्कुल एक प्रॉपर शेप में लेके आएगा। और हेयर मूविंग क्रीम्स ज्यादा यूज करने की वजह से आपकी जो स्किन है वो डार्क होगी, उसको वाइट करेगा और उनको फेयर करेगा। आपकी जो वगीनिया की जो प्राइवेट पार्ट की जो स्किन है बहुत ज़्यादा ब्लैक है अगर, तो उसको यूज करने से आपकी वो स्किन जो है वो फेयर हो जाएगी। इसको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान है और उसके रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, इनके काफ़ी देर तक इसका जो है असर रहता है। और इसका सबसे अच्छी बात ये है कि इसको आप अनमैरिड लड़कियां भी यूज़ कर सकती हैं जिनको इस किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। ज़रूरी नहीं कि ये मैरिड के लिए ही है, ये अनमैरिड भी इसको यूज़ कर सकती हैं। और 12 से कम उम्र की जो लड़कियां हैं वो इसको यूज़ ना करें। 12 ईयर्स से ज़्यादा की एज की लड़कियां इसको यूज़ कर सकती हैं और हर किस्म की प्रॉब्लम को कंट्रोल में करेगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, उसको ये सॉल्व करेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है, तो हाउ टू यूज़ इट। मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपने इसको दिन में एक दफ़ा यूज़ करना है और बेहतर होगा कि रात को सोने से पहले आप इसको यूज़ करें। मैं आपको उसका यूज़ ऑफ मेथड बताती हूँ। इसके लिए आपने कोई भी अपना स्पंज ले लेना है या कॉटन बड ले लेना है, कॉटन पैड ले लेना है। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है कॉटन बॉल है मेरे पास, इसको आपने थोड़ा सा गीला कर लेना है और इसका सिर्फ एक ड्रॉप जो है आपने लेना है। ये देखिए बिल्कुल एक ड्रॉप लेना है और अपने प्राइवेट एरिया इनके वगीनिया के ऊपर आपने इस तरह से सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए आपने इस तरह से रब करना है। 4 से 5 मिनट तक रब करने से इसकी कुछ झाग बनना शुरू हो जाएगी और 4-5 मिनट के बाद आपने इसको सिंपल वाटर के साथ वॉश कर लेना है और अच्छे से ड्राई कर लेना है। रात को सोने से पहले बेहतर होगा कि रात को सोने से पहले करें और दिन में सिर्फ एक दफ़ा आपने इनके 24 आवर्स में सिर्फ एक दफ़ा इसको यूज़ करना है। इसकी क्वांटिटी को अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि 300 ml की ये बॉटल है और 1 से 2 ड्रॉप्स ही आपने यूज़ करने हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी है इसकी प्रोडक्ट है और जो बहुत ज़्यादा इजी है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो लेडीज शॉप पीके का ये ब्रांड है, आप इजीली इनको बाय कर सकते हैं। तमाम तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे होंगे। इनके तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा फीमेल फ्रेंडली और लेडीज़ से रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं आपको आसानी से इनकी वेबसाइट पर जो है वहाँ पर आसानी से इनके प्रोडक्ट मिल जाएंगे। और इनकी पैकेजिंग भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है, इसमें बिल्कुल पता नहीं चलता अंदर कौन सा प्रोडक्ट है। तो आप फ्रीली हमसे कोई भी किसी किस्म का भी जो प्रोडक्ट है वो मंगवा सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और बहुत ज़बरदस्त इनके रिजल्ट्स होते हैं। मैं इनके बहुत से प्रोडक्ट यूज़ कर चुकी हूँ, आप भी इसको यूज़ करें, इनकी वेबसाइट पर जाए, इनसे रब्ता करें, आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वहाँ से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।